बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सब ने फिजिक्स का सेकंड वाला चैप्टर स्टार्ट कर लिया है। इसमें आप सब ने ग्राफ के बारे में काफी कुछ समझ लिया है। अब आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इक्वेशन ऑफ मोशन में आप लोगों ने जो इक्वेशंस पढ़नी है उनमें से आप लोगों को न्यूमेरिकल्स हल करना भी समझ आएंगे और इसके अलावा आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है पेपर में। तो जैसे हम वीडियो को आगे स्टार्ट करेंगे आपको साथ साथ बताती जाऊंगी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से कौन कौन से क्वेश्चन है और लॉन्ग के लिहाज से कौन कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट इक्वेशन ऑफ मोशंस अंडर ग्रेविटी। ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है। उसकी स्टेटमेंट आप लोग पहले रीड कर ले। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी। तो इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, राइट इक्वेशन ऑफ मोशंस अंडर ग्रेविटी। आंसर आपका स्टार्ट होगा यहाँ से, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स फॉर मोशन ऑफ बॉडीज। तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस आप लोग अप्लाई करते हो अगर कोई बॉडी मूव कर रही है। उसके ऊपर कौन कौन सी है उसको हम रीड आउट कर लेते हैं। इफ वी आई इज इनिशियल वेलोसिटी, जब कोई बॉडी स्टार्ट होती है तो जाहिर बात है उसकी कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी होती है, इसलिए हम कहते हैं वी आई इनिशियल वेलोसिटी है ऑफ अ बॉडी एंड वी एफ इज फाइनल वेलोसिटी। उसी तरह वी एफ फाइनल वेलोसिटी होती है एंड टी इज टेकन एज टाइम, टी को हम टाइम के तौर पे लेते हैं एंड एस इज डिस्टेंस और एस को आप डिस्टेंस कहोगे। कवर्ड एंड ए इज कॉल्ड एक्सीलरेशन और ए को आप क्या कहेंगे, एक्सीलरेशन। ये जो पॉइंट्स हैं ये आपने याद कर लेने हैं, दो तीन दफा इसको रिवाइज करेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। बार बार इसको फिंगर पे पढ़ें। वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, वी एफ फाइनल वेलोसिटी है, ए से एक्सीलरेशन होता है, टी से टाइम होता है, एस से डिस्टेंस है। आपने सिर्फ दो या तीन दफा इसको रिवाइज करना है तो इंशाल्लाह आपको ये याद हो जाने हैं। इसके बाद आ जाती हैं ये तीन इक्वेशंस जो कि बहुत ही जरूरी हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ कहते हैं फाइनल वेलोसिटी को, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई टाइम। जिन दो नंबर्स के दरमियान कोई साइन नहीं, इसका मतलब है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है इक्वेशन सेकंड वाली है, वो क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। यहाँ पे एस डिस्टेंस है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, टी टाइम है, प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ए एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई होगा टाइम के स्क्वायर के साथ। ओके, उसके बाद है 2as यानी कि 2 इंटू एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। वी एफ कहते हैं फाइनल वेलोसिटी को, उसका स्क्वायर करेंगे माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। आपने इतना ही आंसर शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना है। उसके बाद आप लोगों का एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। ये है आपके पास, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको मैं आपको रीड आउट करवा देती हूँ। और ये लॉन्ग क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि पेपर में ये आ सकता है कि आपने कौन कौन सी चीजें जहन में रखनी होती है इन तीनों इक्वेशंस को बनाते हुए या इन तीनों इक्वेशंस को अप्लाई करते हुए। तो फिर आप बता सकते हैं कि भाई हमारे जहन में कुछ ऐसी अजम्पशंस होती हैं, वो यहाँ पे तीन चार लिखी हुई हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती हैं। शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि कौन कौन सी अजम्पशंस है, कोई सी दो बता दे। लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरह आ सकता है कि आपने कोई सी तीन या चार बतानी है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने कर लेना है, जितनी वो पूछेंगे अजम्पशंस उतनी आपने बता देनी है, ठीक है। तो पहली अजम्पशन होती है, मोशन इज ऑलवेज कंसिडर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जब भी आपने कोई बॉडी ली है उसकी मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी, तभी ये इक्वेशन ऑफ मोशन आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड वाली है, ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी आर यूज। जब भी आपने कोई मैग्नीट्यूड लेना है वेक्टर क्वांटिटी का, तो मैग्नीट्यूड आपको पता होगा कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसमें एक यूनिट होता है और एक नंबर, जैसे 5 और साथ में मीटर्स। तो ये दोनों कौन सी बन जाता है, ये मिलके मैग्नीट्यूड बन जाता है। आपने डायरेक्शन नहीं लेनी, ठीक है, आपने जस्ट मैग्नीट्यूड लेना है। उसके बाद है, एक्सीलरेशन इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्म। जो भी बॉडी मूव कर रही है आपने उसका एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म लेना है। ये ना हो कि आप कभी एक्सीलरेशन बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, तब आप ये इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आपने किसी चीज की स्पीड बढ़ाई है या कम की है तो आपने यूनिफॉर्मली करनी है। अगर बढ़ा रहे हैं तो आपने बढ़ाते ही जाना है, अगर कम कर रहे हैं तो फिर आराम से कम करते जाना है। ये ना हो कि आप कभी कम कर रहे हैं कभी ज्यादा कर रहे हैं, 1 मिनट में कम हो रही है 1 मिनट में ज्यादा हो रही है, तो फिर वो इक्वेशन ऑफ मोशन आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद है फोर वाला पॉइंट है, द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। यानी कि जब गाड़ी स्टार्ट की है आपने, जहां से आपने स्टार्ट किया वो होती है इनिशियल पॉइंट, इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन एज पॉजिटिव। वो आपने हमेशा पॉजिटिव लेनी है। अदर क्वांटिटीज विच आर इन दी डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, इसके अलावा जितनी भी चीजें इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में होंगी आर टेकन एज पॉजिटिव, उनको भी आपने पॉजिटिव ही लेना है। ओके, इसके बाद क्या है, दी क्वांटिटीज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इनिशियल वेलोसिटी आर टेकन एज नेगेटिव।
इसके अलावा जितनी भी आप लोगों ने क्वांटिटीज लेनी है जो इसके अपोजिट होंगी वो जाहिर बात है नेगेटिव होंगी, जिनके डायरेक्शन अपोजिट होगी है तो वो अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट भी है। इसके बाद आपका एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जब तक मैं आपको वो बता रही हूँ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली नई वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन है फ्री फॉल एक्सीलरेशन। फ्री फॉल एक्सीलरेशन का मतलब होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। जब कोई बॉडी आपने अपनी छत से फेंकी है या किसी ऊंचाई से फेंकी है किसी भी जगह से, तो जमीन की तरफ अगर वो आ रही है तो जमीन जिस फोर्स से उसको खींच रही है वो फोर्स होती है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है व्हाट इज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन या फिर व्हाट इज फ्री फॉलिंग एक्सीलरेशन, दोनों शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, जब कोई बॉडी किसी भी ऊंचाई से फेंकी गई है जमीन की तरफ को तो फिर क्या होगा, दी एक्सेलेशन एक्टिंग ऑन इट, जो भी उसके ऊपर एक्सेलेशन असरअंदाज हो रहा है वो क्या है, वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय जी। और उसको आपने किससे शो करना है, उसको आपने शो करना है जी से। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपकी डेफिनेशन बनती है ग्रेविटेशनल एक्सेलेशन तक। इसके बाद ये इसको डिनोट करने का तरीका बताया गया कि किस तरह आपने इसको डिनोट करना है। डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड, जो भी ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन हो रहा है असरअंदाज किसी बॉडी के ऊपर उसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ को नहीं है, डाउनवर्ड, क्योंकि जारी बात है जो चीज ऊंचाई से जमीन की तरफ आई है तो वो डाउनवर्ड आई है ना, तो डायरेक्शन भी डाउनवर्ड ही होगी। एंड उसके बाद उसकी वैल्यू बताई गई है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी एमसीक्यूज में आ सकती है। वैसे अप्रोक्सीमेटली आप इसको राउंड ऑफ करके 10 यूज कर लेते हो, यानी कि आपने इसको राउंड ऑफ कर लिया, 8 है 5 से बड़ा है तो आप पिछले वाले नंबर में एक ऐड करोगे तो वो 10 बन जाएगी। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसको राउंड ऑफ करके यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू ये होती है 9.8। ओके, नेक्स्ट, बट फॉर कन्वीनियंस वी शैल बी यूज दैट शैल यूज द वैल्यू ऑफ जी एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप उसको कन्वर्ट कर देते हो 10 मीटर पर सेकंड में। इसके बाद आप लोगों का एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जो फ्री फॉलिंग बॉडीज हैं उनके ऊपर आप कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट आप लोगों को बता दूं कि आपने जो इक्वेशन ऑफ मोशंस अप्लाई करनी है, जहां पे आप लोगों ने पहली तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस याद की थी वहीं पे आपने जी की जगह ए की जगह पे आपने जी लिख देना है। ठीक है ये सेम टू सेम वही है जो आपने पहले रिवाइज कर ली है, बस इसमें इतना सा फर्क आना है कि क्योंकि पहले एक्सीलरेशन जो था वो हमारे पास दूसरा था, अब आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, इस वजह से आप जी लगाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन जो पेपर में आ सकता है वो इस तरह है कि राइट द इक्वेशन ऑफ मोशंस फॉर फ्री फॉलिंग बॉडीज। तो आप लोग बताएंगे कि कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशंस है फ्री फॉलिंग बॉडीज के लिए, यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होगा यहाँ तक। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन आप लिखेंगे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, यहाँ पे पहले ए टी था अब ये जी टी हो गया। ओके, उसी तरह सेकंड बताएंगे एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्केयर, इसमें भी यही हुआ है आपका ए की जगह पे जी लगा दिया है। उसी तरह थर्ड है 2g एस इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, तो यहाँ पे भी आप लोगों ने वही किया है, सिर्फ आपने ए की जगह पे जी अप्लाई कर दिया है, बाकी ये इक्वेशन ऑफ मोशन वही है। ठीक है, यहाँ तक आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये नीचे अजम्पशंस हैं, जैसे आपने ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन समझा है वैसे ही ये भी है, बस ये है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा यूज होनी है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो आप लोग इसे एक दफा रीड आउट कर लें। इसमें क्या क्या है, इफ अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम सम हाइट टू फॉल फ्रीली इट्स इनिशियल वेलोसिटी vi विल बी टेकन एज जीरो। सारी बात है जब कोई चीज ऊंचाई से जमीन की तरफ आई है तो आप लोग जो उस पे इनिशियल वेलोसिटी की बात करोगे वो जीरो होगी, क्योंकि जब वो गिरने लगी थी उस टाइम उसके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं थी। नेक्स्ट हम अपना अगला स्टेप देखते हैं, उसमें क्या है, द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी विल बी टेकन एज पॉजिटिव। तो आप लोगों ने ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, क्योंकि जारी बात है वो जमीन की तरफ बॉडी आ रही है तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। लेकिन जब आप कोई बॉडी ऊपर की तरफ फेंकेंगे तब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन उल्टी होगी है ना, वो ऊपर को बॉडी जा रही है, तो जब बॉडी ऊपर को मूव करी है तो उसकी डायरेक्शन उल्टी होने की वजह से, चेंज होने की वजह से आप लोग इसकी वैल्यू जी की नेगेटिव लोगे। लेकिन जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तब जी की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है, ये न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा। ऑल अदर क्वांटिटीज विल आल्सो बी टेकन एज पॉजिटिव, इसके अलावा भी जितनी भी क्वांटिटीज होंगी आप उनको पॉजिटिव ही रखेंगे इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ होंगी। ठीक है, द क्वांटिटीज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सीलरेशन विल बी टेकन एज नेगेटिव, तो जो इसके अलावा अपोजिट हो जाएंगी, उल्ट हो जाएंगी, तो वो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि वो नेगेटिव होंगी। इसके बाद है हमारे पास थर्ड पॉइंट, इफ अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड, अगर आप किसी बॉडी को
ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो जारी बात है ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी है, डायरेक्शन चेंज हुई है तो जी की वैल्यू भी आप नेगेटिव लेंगे, ठीक है। द वैल्यू ऑफ जी विल बी नेगेटिव एंड द फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो। तो फाइनल वेलोसिटी जब आप किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो वो किसी हाइट पे पहुंच गई है, उस हाइट पे आके वो 1 सेकंड के लिए रुकेगी और फिर वापस आना शुरू होगी। तो जहां पे वो 1 सेकंड के लिए रुकती है, फुल उसकी पीक पे पहुंच जाती है, वहां पे आपका जो फाइनल वेलोसिटी है उसको आप कहते हो वो जीरो हो गई है, फिर वो जमीन की तरफ दोबारा आना शुरू हुई है, ठीक है। द फाइनल वेलोसिटी विल बी टेकन एज जीरो। जो हाईएस्ट पॉइंट पे वो पहुंच चुकी है, उस हाईएस्ट पॉइंट पे आके बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों का ये क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद आप लोगों की कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं एग्जांपल स्टार्ट करती हूँ, तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, जिन बच्चों ने नहीं किया वो जल्दी से कर दें बेटा, एक छोटा सा टच ही करना है आपने और साथ ही ये वीडियो लाइक हो जानी है। उस वजह से आप लोग जो है वो मेरी हेल्प करेंगे। अगर आप लाइक करते हैं तो मैं खुश होंगी कि बच्चे जो है वो मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास एग्जांपल 2.5 है। एन आयरन बॉब इज ड्रॉप फ्रॉम ए टॉप ऑफ टावर। आपने क्या किया है, एक आयरन की छोटी सी गोली ली है, उसको आप टावर से फेंक रहे हैं। इट रीच एट द ग्राउंड इन 4 सेकंड। तो 4 सेकंड में वो जमीन तक पहुंच गई है, ठीक है। फाइंड, क्या क्या चीजें आपने हल करनी है, फाइंड करनी है। द हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर का मतलब है कि कितना ऊंचा था टावर जहां से आपने उसको फेंका है आयरन बॉब को। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, कितनी वेलोसिटी के साथ बॉल जमीन की तरफ आई है। एज इट स्ट्राइक द ग्राउंड, जहां पे वो जमीन के पास आके टकराई है जमीन के साथ, तो वो कितनी उसकी वेलोसिटी थी वो आपने फाइंड करनी है। अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में मैं आप लोगों को बताया हुआ है कि आपने 3 तरह इसको अटेम्प्ट करना होता है। पहले आप लिखते हो गिवन डेटा, फिर आपने लिखना होता है टू फाइंड और उसके बाद आ जाता है सोल्यूशन। तो गिवन डेटा में हमें उसने कुछ चीजें बताई हैं, वो थी इनिशियल वेलोसिटी बताई है उसने। फॉर फ्री फॉलिंग बॉडीज हमें पता है जो बॉडीज फ्री फॉलिंग होती हैं, जो जमीन की तरफ गिर रही हैं, उनकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। इनिशियल वेलोसिटी हमने जीरो ले लेनी है। इसके बाद एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होना है, क्योंकि बॉडी जमीन की तरफ आई है इसलिए उसे हम कहेंगे वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होगा, इसको आपने खुद से लिखना करना है, ठीक है। तो जी की वैल्यू आपने खुद से लिखी है, वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन की जगह पे आप ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन भी लिख सकते हैं। अगर आप ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको समझ आ जाएगी कि आपने जी की वैल्यू यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगानी है, ठीक है। इसके बाद आपको टाइम उसने बताया है कि 4 सेकंड में वो जमीन के पास पहुंच गई है, जमीन के साथ आकर स्ट्राइक कर गई है, टकरा गई है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका गिवन डेटा था। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगे हैं वो आपके टू फाइंड में दोनों आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है टू फाइंड की। हाइट इज, हाइट या डिस्टेंस, कितना फासला उस बॉल ने जमीन तक आने तक तय किया है, उसको हम कहेंगे टू फाइंड में हमारे पास एस इज इक्वल टू एच आपने फाइंड करना है। एस डिस्टेंस भी कह सकते हो या एच आप हाइट भी कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद है फाइनल वेलोसिटी जो आपने फाइंड करनी थी। फाइनल वेलोसिटी दो चीजें इसने पूछी थी, हाइट और फाइनल वेलोसिटी, तो ये दोनों आपने किसमें राइट करना है, टू फाइंड में। फिर आपने सोल्यूशन स्टार्ट करना है। सोल्यूशन आप लोगों ने जब स्टार्ट करना है तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी पड़ेगी। जो बॉडी जमीन की तरफ आ रही है तो उसके ऊपर कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होंगी, वो जी वाली होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो डिस्टेंस है हमारे पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको लिख के प्रैक्टिस करेंगे, फिर ही आपको याद होगी और फिर ही आपने ये न्यूमेरिकल्स में खुद से लिख के यूज करनी होती है, कि न्यूमेरिकल में उसने खुद नहीं बताई होती, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये याद रहेगी, फिर आप इजिली आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है वी आई जीरो है, यहाँ पे वी आई की वैल्यू पुट करेंगे। एच की वैल्यू हमें, जी की वैल्यू हमें पता है 10 है, वो पुट कर लेंगे। तो सारी चीजें हम पुट कर लेते हैं तो हमें फाइंड हो जाएगा। एच की जगह पे, एस की जगह पे उसने एच लगा दिया, ठीक है। एच इज इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाई टी की वैल्यू हमें पता था 4 सेकंड है तो 4 लगाएंगे, 1/2 जी की वैल्यू आपको पता है 10 है और टी की दोबारा से 4 लगा के उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक आपने वैल्यूज पुट कर ली हैं। इसको अब आपने कैलकुलेटर से हल करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 80, ठीक है। इसको पूरे को आप कैलकुलेटर पे लिख के हल कर सकते हैं। तो हाइट आपके पास निकली है 80 मीटर्स, ठीक है। तो ये हाइट आपने कर ली है चेक। हाइट चेक करने के बाद अब आपने बी वाला क्वेश्चन करना है। बी में उसने कहा था आपने चेक करना है कि वी एफ यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, आपने पहली इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी है, क्योंकि आपको पता है उसमें फाइनल वेलोसिटी आप फाइंड कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस जीटी। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे ही रहेगी। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, जी की वैल्यू 10 है और टी की वैल्यू 4 है। इन तमाम को हल करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी। न्यूमेरिकल आपका ये सॉल्व हो गया। आपने इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों चीजें ही फाइंड कर ली हैं। अब नेक्स्ट अपना न्यूमेरिकल देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं।
हमारे पास नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 2.6। इसमें उसने क्या किया, एन एरो इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। क्या हुआ है कि एक एरो यानी कि जिसे हम तीर कहते हैं उसने ऊपर की तरफ को फेंका है विद हेल्प ऑफ बो कहते हैं वो तीर कमान जिसे आप कहते हो। तो तीर कमान की हेल्प से उसने एक एरो यानी कि तीर को फेंका है, उसकी वेलोसिटी उसने बताई हुई है दैट द वेलोसिटी ऑफ द एरो व्हेन इट इज रिलीज द बो, यानी कि जब उसने तीर कमान से तीर को फेंका था तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, वो थी 30 मीटर पर सेकंड। तो नेक्स्ट हमने क्या डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि उसको अपने हाईएस्ट पॉइंट की तरफ पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, एंड आल्सो फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द एरो, और ये भी चेक करो कि एरो जो है वो कितनी हाइट तक ऊपर जा सकता है। तो अब आप लोग सबसे पहले गिवन डेटा राइट करेंगे और फिर टू फाइंड और फिर सोल्यूशन। गिवन डेटा में हमारे पास क्या कुछ है, इनिशियल वेलोसिटी उसने बताई है 30 मीटर पर सेकंड है। इसके अलावा आपके पास फाइनल वेलोसिटी, जाहिर बात है जब वो किसी हाइट पे पहुंच जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जानी है, इसलिए कि हम खुद से लिख लेंगे फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है। नेक्स्ट हम कहेंगे ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन, हमें खुद ही पता है जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन अब आपने ये बात याद रखनी है यहाँ पे नेगेटिव आएगा क्योंकि आपने एरो को जमीन से ऊपर की तरफ को फेंका है, तो डायरेक्शन जी की नेगेटिव हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ओके, अपोजिट डायरेक्शन आई है ना, अब आपकी बॉडी जमीन की तरफ नहीं आ रही बल्कि आसमान की तरफ जा रही है, ऊपर को जा रही है, तो इस वजह से नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद है टाइम, टाइम आपने फाइंड करना है, ये टू फाइंड है, यहाँ पे आपने हेडिंग दे लेनी है टू फाइंड की। टू फाइंड में आप क्या क्या फाइंड कर रहे हो, टाइम है और हाइट है, ठीक है। तो टाइम के आगे भी क्वेश्चन मार्क लगाए, हाइट को आप एच भी कह सकते हो, एस भी कह सकते हो, ठीक है, दोनों चीजें आप कह सकते हैं, इसको भी आपने फाइंड करना है। नेक्स्ट आपने अब सोल्यूशन स्टार्ट करना है, तो सोल्यूशन के लिए अब आपको इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी पड़ेगी जैसे आपने पहले की है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे जिससे हमारे पास क्या फाइंड हो जाएगा, टी फाइंड हो जाएगा, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हमें पता है 0 है और इनिशियल वेलोसिटी उसने 30 बताई हुई थी। जी की वैल्यू भी आप लोगों को पता है, जी की वैल्यू क्या होती है, माइनस में आएगी, -10, तो यहाँ से आप टी फाइंड कर सकते हो। आपने टी फाइंड करना था तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इनिशियल वेलोसिटी को उधर लेके माइनस कर दोगे और जी जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है टी के साथ वो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। देखिए उसने टी की वैल्यू लगा दी है, टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर माइनस जी। यहाँ पे भी उसको माइनस जी ही लगाना चाहिए था क्योंकि हम माइनस में वैल्यू ले रहे हैं ना जी की, तो माइनस आना चाहिए था इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो चलो कोई बात नहीं, उसने नहीं लगाया तो आप नीचे माइनस जी लगा लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपने वैल्यूज को पुट कर देना है। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास इजीली सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा 3 सेकंड्स, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, जीरो जीरो से कट जाएगा, और मीटर पर सेकंड है, मीटर मीटर से कट गया, और ये 1 सेकंड था और ये जब ऊपर जाएगा तो +2 होगा, तो इसलिए माइनस होके तो 1 सेकंड बस रह जाएगा। 3 सेकंड में आपने जो बो यानी कि तीर कमान से तीर फायर किया था, निकाला था, वो 3 सेकंड में अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। इसके बाद अब आपने उसका चेक करना था डिस्टेंस के कितना फासला उसने तय किया है, उसके लिए आप अप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन 2gs इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। तो 2 और g और s, आप लोगों को पता है g की वैल्यू है हमारे पास माइनस में, माइनस जी आएगा, और s आपने फाइंड करना है, इसको इधर ही रहने दे, तो ये 2g जो है वो उधर जाके माइनस में आ जाएगा, g की वैल्यू 2 माइनस जी, ठीक है। तो माइनस जी जो है उसकी वैल्यू आप पुट करोगे वो आ जाएगी हमारे पास 10 है, और उसी तरह बाकी वैल्यूज को भी आप पुट करोगे तो कटिंग होने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 45 मीटर्स। तो जो कितना फासला उस तीर कमान ने तय किया था वो था हमारे पास 45, यानी कि तीर जब आपने निकाला है, फायर किया है, तो तीर ने 45 मीटर्स तक फासला तय किया, उसके बाद वो जमीन की तरफ वापस आना शुरू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया है और इसके अलावा आप लोगों ने टाइम भी फाइंड कर लिया था कि 3 सेकंड में जो है वो तीर आपका पहुंच जाएगा अपनी मैक्सिमम हाइट पे। इसके बाद आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, उस शॉर्ट क्वेश्चन का पेपर में 2-3 तरह से आ सकता है। फर्स्ट इस तरह से आ सकता है, व्हाट इज रिलेटिविटी, या आप लोगों का एमसीक्यूज आ सकता है कि रिलेटिविटी के बारे में किस साइंसदान ने बताया था। इसके अलावा आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि यूनिवर्सल स्पीड लिमिट हमारे पास क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। 2-3 तरह से आ सकता है, आपने इसके ऊपर राइट कर देना है। यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या है, लाइट स्पीड ऑफ लाइट क्या है, उसका एमसीक्यूज बन सकता है। यानी कि ओवरऑल बात की जाए तो ये पैराग्राफ पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज भी बनेगी, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम रीड करते हैं, इन 1905 1905 में फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये बहुत ही मशहूर साइंसदान है, इसने फिजिक्स के अंदर काफी कुछ
इजाद किया था, काफी कुछ इन्वेंट किया था और फिजिक्स में इनकलाब बर्पा हो गया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रपोज हिज रेवोल्यूशनरी कहते हैं इनकलाब बर्पा करने वाली जो उसकी थ्योरी थी ऑफ अ स्पेशल रिलेटिविटी विच मॉडिफाइड मैनी ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, यानी कि जिसने फिजिक्स की बेसिक कंसेप्ट को ही बदल के रख दिया था, मॉडिफाई कर दिया था उसको, इतनी अच्छी उसने इजादात की थी। ठीक है, उसमें हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या है, इस थ्योरी में स्पीड ऑफ लाइट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये आपका एमसीक्यू आ सकता है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन में है, किस तरह है, तो आप बता सकते हो कि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसके बाद क्या है, इट्स वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10�8 मीटर पर सेकंड। और इसकी जो वैल्यू है वो आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है, आपने शॉर्ट क्वेश्चन में भी बताना है कि इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ओके, इसके बाद है स्पीड ऑफ लाइट रिमेन द सेम फॉर ऑल मोशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जितनी भी स्पीड ऑफ लाइट है वो तमाम मोशन के लिए सेम है, ये चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट विद द मास, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास थोड़ा सा भी मास हो, कैनॉट अचीव द स्पीड इक्वल टू और ग्रेटर देन दैट ऑफ लाइट। यानी कि अगर किसी भी बॉडी के पास थोड़ा सा भी मास हो तो वो स्पीड ऑफ लाइट को अचीव नहीं कर सकती, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट का मतलब है इतनी ज्यादा स्पीड होती है कि जितनी भी स्पीड अल्लाह ताला ने किसी और चीज को नहीं दी, सिर्फ लाइट को ही इतनी स्पीड दी है क्योंकि लाइट के पास मास नहीं होता। ओके, लाइट को आप मेजर नहीं कर सकते कि उसका कितना मास है। इट इज नोन एज यूनिवर्सल स्पीड लिमिट, और इसी को ही आप यूनिवर्सल स्पीड लिमिट बताओगे। ये आपने पूरा पैराग्राफ अच्छी तरह याद करना है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी है और एमसीक्यूज के लिहाज से भी। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को कुछ खुद इंफॉर्मेशन बता देती हूँ कि ये जो स्पीड ऑफ लाइट है इसके बारे में आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि जो रोशनी की स्पीड है वो वैक्यूम में भी उतनी ही होती है जितनी के एयर में है। वैक्यूम कहते हैं जहां पे कोई हवा ना हो। तो ये पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी होती है, तब भी आपने इसका आंसर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही लगाना है। और एयर में वो कहें या वैक्यूम में या वो किसी बॉटल में कहेंगे, किसी भी चीज में अगर वो कह देते हैं कि आपकी स्पीड ऑफ लाइट कितनी है तो आपका आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये किसी के लिहाज से भी चेंज नहीं होती। इसके अलावा आपको एक और बात बता देती हूँ कि जो सूरज से आने वाली रोशनी है वो जमीन तक 1 सेकंड में 3 चक्कर लगा लेती है, यानी कि इतनी स्पीड है कि वो जमीन के गिर्द 1 सेकंड में 3 अपने चक्कर कंप्लीट कर लेती है लाइट। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के पास ये नीचे की पॉइंट्स हैं, ये जितने भी की पॉइंट्स आपने इनको रीड आउट जरूर करना है। इसमें डेफिनेशंस भी होंगी, कुछ इसमें एमसीक्यूज के लिहाज से भी बताया गया होगा, तो आपने इनको रीड कर लेना है ताकि आपका पूरा चैप्टर एक दफा रिवाइज भी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह बताए जाएंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि आप लोगों को मेरी तमाम आने वाली वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।